application applying for a job. Application for a job is written after an advertisement for job published in a newspaper. At some point of time, each of one of us will have to apply for a job. Job applications are usually written in response to the advertisement. एप्लीकेशन फॉर द जॉब में हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन लिखते हैं। जॉब के लिए एप्लीकेशन तब लिखी जाती है जब न्यूज़पेपर में जॉब के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट पब्लिश होता है। हम सभी को कभी ना कभी जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जॉब एप्लीकेशन सामान्यतः एडवर्टाइजमेंट के रिस्पॉन्स में लिखी जाती है, यानी जब एडवर्टाइजमेंट आता है तो हम अप्लाई करते हैं। Application for the job is written for following jobs: post of a teacher, post of a manager, post of an accountant, post of a telephone operator, post of a coordinator, other jobs। तो यहाँ पर आपको application for the job का एक एग्जाम्पल दिखाया जा रहा है जो कि इस प्रकार से है। You are अपूर्वा आशा, रामा रोड, निराला नगर, लखनऊ। Read the advertisement given below and write a letter to the advertiser. Applying for the job also give you a detailed biodata which you with your letter of application for the job। आपको यहाँ पर application for the job का एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है, जैसे कि हमने इसमें नाम दिया है अपूर्वा या आशा, एड्रेस दिया है रामा रोड, निराला नगर, लखनऊ। आपने क्वेश्चन में दिया हुआ सिचुएशन वैकेंट वाला एग्जाम्पल पढ़ना है और एडवर्टाइज़र को एक लेटर लिखना है जिसमें कि आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है और अपने एप्लीकेशन के साथ बायोडाटा भी सेंड करना है। तो यहाँ पर सिचुएशन वैकेंट वाला एग्जाम्पल इस प्रकार से है। वांटेड एक्सपीरियंस पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन फिजिक्स टू टीच क्लास 11th and 12th इन अ reputed CBSE affiliated residential school. Fluency in English is a must. Working knowledge of computer is preferable. Please apply to box number 9001 न्यू दिल्ली। तो एक पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की ज़रूरत है फिजिक्स पढ़ाने के लिए क्लास 11th and 12th में, एक रेप्यूटेड CBSE एफिलेटेड रेसिडेंशियल स्कूल में। तो फ्लुएंसी इन इंग्लिश इज़ अ मस्ट, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज़ प्रेफरेबल। तो इसमें अप्लाई करना है बॉक्स नंबर 9001 न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर जॉब के लिए एप्लीकेशन किस प्रकार से लिखी जाती है वो बताया जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले आता है सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद आती है डेट, फिर आता है रिसीवर्स एड्रेस। तो सेंडर्स एड्रेस सबसे पहले जो आता है उसमें आता है अपना खुद का एड्रेस, फिर डेट, रिसीवर्स एड्रेस मतलब कि प्राप्त करने वाले का पता, उसके बाद आता है सैल्यूटेशन, फिर आता है बॉडी ऑफ द लेटर, लास्ट में उसके बाद रिगार्ड्स, फिर आता है सिंसियरली और उसके बाद नेम ऑफ द सेंडर, उसके बाद इनक्लोजर में वो सारी चीज़ें आती हैं जो कि हम बायोडाटा के साथ भेजते हैं। फिर उसके बाद बायोडाटा इसमें आती है पर्सनल डिटेल्स एंड ऑब्जेक्टिव, उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशंस मतलब पर्सनल डिटेल में हम अपनी व्यक्तिगत जानकारी को देते हैं और उस जॉब को अप्लाई करने के लिए जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा उद्देश्य है उसे बताते हैं। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में हमारी जितनी भी क्वालिफिकेशन होती है उसकी डिटेल देते हैं। फिर उसके बाद एक्सपीरियंस, अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है तो वो उसके बारे में बता सकता है। फिर अचीवमेंट, अगर किसी की कोई अचीवमेंट है, कोई उपलब्धि है तो उसके बारे में बता सकता है। फिर उसके बाद आती है स्किल, फिर लैंग्वेज नोन और लास्ट में आता है हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट। तो जैसे कि यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर द जॉब का एक एग्जाम्पल जो दिया था उसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले दिया गया है एड्रेस जो कि हमारा खुद का एड्रेस है, सेंडर्स एड्रेस जो कि है रामा रोड, निराला नगर, लखनऊ। उसके बाद है डेट, डेट को हमने किस तरीके से लिखा गया है उसमें सबसे पहले है मंथ, फिर है डेट, फिर है ईयर। फिर उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस जो कि है बॉक्स नंबर 9001 न्यू दिल्ली और इसमें हमने सेंडर्स एड्रेस के बाद एक लाइन छोड़ी है, उसके बाद डेट के बाद भी एक लाइन छोड़ी है और उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ के सैल्यूटेशन जो कि है सर, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के बॉडी ऑफ द लेटर जो कि इस प्रकार से है आई हैव सीन एन एडवर्टाइजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया ऑन डेटेड
June 28, 2023 for postgraduate teacher in physics in a reputed CBSE affiliated residential school. I did MSc in physics in first division from Lucknow University and also did B.Ed from same university. I have got a computer diploma from NIIT. I have taught secondary classes in a residential school for 2 years. I welcome the challenge of teaching in a reputed school. I feel my qualification and experience may serve your school. A copy of my biodata is enclosed with application. I will look forward to interviewing with you. Regards, yours sincerely, आशा. इनक्लोजर बायोडाटा. तो इसमें सबसे पहले आपने बताना है कि आपने द टाइम्स ऑफ इंडिया में एक एडवर्टाइजमेंट देखा था. कौन सी डेट को देखा था? वो थी जून 28, 2023, जो कि एक पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए था फिजिक्स में. और कहाँ पर था? CBSE एफिलेटेड स्कूल, जो कि एक रेसिडेंशियल स्कूल था, आवासीय स्कूल था. उसके बाद आपने बताना है सेकंड पैरा में कि आपने क्या की है, फिजिक्स से MSc की है फर्स्ट डिवीजन में लखनऊ यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद उसी यूनिवर्सिटी से B.Ed भी किया है, और NIIT से एक कंप्यूटर डिप्लोमा भी लिया है, और 2 ईयर्स से एक रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ाया है. तो इसीलिए आप इस चैलेंज का क्या करते हो? स्वागत करते हो. और आपको ये लगता है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो इस हिसाब से है कि आप इस स्कूल में पढ़ा पाओ. तो आपने जो एप्लीकेशन के साथ क्या भेजी हुई है? एक बायोडाटा की कॉपी भेजी हुई है, और फिर लास्ट में रिगार्ड्स यूअर्स सिंसियरली आशा. और आपने इसके साथ जो एप्लीकेशन के साथ भेजा हुआ है इनक्लोजर, वो है बायोडाटा. तो देखो बायोडाटा में क्या क्या चीज़ें होती है. लेट अस अज्यूम दैट यू हैव अ डिग्री और अ डिप्लोमा एंड आर अप्लाइंग फॉर द जॉब. वी नीड टू प्रिपेयर अ बायोडाटा विच एक्चुअली मीन्स अ समरी ऑफ पर्टिकुलर्स रिलेटेड टू योर बैकग्राउंड, एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इफ़ एनी. तो बायोडाटा में अगर आपके पास कोई डिग्री है, कोई डिप्लोमा है, और अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले एक बायोडाटा को तैयार करना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि आपको जो आपका बैकग्राउंड है, जो आपकी पर्सनल डिटेल है, या आपकी कोई क्वालिफिकेशन है, उन सब की समरी आपने तैयार करनी है. और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उसको भी उसमें बताना है. तो बायोडाटा में सबसे पहले जो पर्सनल डिटेल्स आती है वो इस प्रकार से दी गई है. सबसे पहले है नेम, उसके बाद एड्रेस, फिर डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद ईमेल आईडी, उसके बाद है कॉन्टैक्ट नंबर, और फिर है ऑब्जेक्टिव. मतलब कि इस जॉब को करने का आपका उद्देश्य क्या है. तो इसमें ऑब्जेक्टिव दिया गया है टू रीच एक्सीलेंस इन टीचिंग एंड गाइड माई स्टूडेंट्स टू ग्रेटर हाइट्स. तो पर्सनल डिटेल के बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन आती है, जो कि यहाँ पर इस प्रकार से दी गई है. उसमें सबसे पहले एग्जामिनेशन है, फिर बोर्ड यूनिवर्सिटी है, फिर सब्जेक्ट है, फिर ईयर है, फिर डिवीज़न है, फिर परसेंटेज है. तो यहाँ पर एग्जामिनेशन में सबसे पहले आएगा हाई स्कूल, उसके बाद इंटरमीडिएट. तो इसमें आपने जो जो क्वालिफिकेशन प्राप्त की है उसका विवरण आपने इसमें देना होता है, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है. और उसके बाद एक्सपीरियंस. तो जैसे कि इसमें पहले बताया था कि 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है. 2 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस इन अ रेसिडेंशियल स्कूल. अचीवमेंट, तो जो उपलब्धि है इसमें वो ये है, बोर्ड्स रिजल्ट हैव बीन सेंट %. फिर स्किल है, स्किल में दिया गया है कम्युनिकेशन स्किल, लैंग्वेज नोन हिंदी एंड इंग्लिश, हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट, रीडिंग बुक्स एंड टीचिंग. तो आज आपने यह सीख लिया है कि जॉब के लिए एप्लीकेशन किस प्रकार से लिखी जाती है. थैंक यू.